क्या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात सुनी है? यानी कि वो बातें जो ये कहती हैं कि अब जो चाहोगे वो पाओगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी हो। आपने जो चाहा हो आपको वो मिल गया हो। इसे ही तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी ब्रह्मांड का आकर्षण वाला नियम। पर क्या आप जानते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है? जानना चाहोगे? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कि आप कहानी में पूरी तरीके से मग्न हो जाएं, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि इस कहानी का लुत्फ और भी लोग उठा सकें। और कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हमारे आने वाली सभी प्रस्तुति का लुत्फ आप उठा सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ये महिला हमेशा दुखी रहती थी। उसकी पूरी ज़िंदगी केवल और केवल दुखों में बीती थी। बचपन से लेकर अभी तक उसने केवल और केवल दुख ही दुख अनुभव किए थे। वो हद से ज़्यादा परेशान और हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। उसने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत से बाबाओं के चक्कर काटे, बहुत से टोने टोटके भी कराए, लेकिन उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, उसके ढेर सारे पैसे ज़रूर खर्च हो गए इन सब कामों में। एक बार उसकी एक पड़ोसन उससे मिलने आती है और वो उसे एक बाबा के बारे में बताती है और कहती है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। ये तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण ज़रूर करेंगे। और हाँ, ये बाबा कोई दक्षिणा, कोई पैसे कुछ नहीं लेते हैं। वो महिला सोचती है कि जहाँ इतने सारे बाबाओं के चक्कर काटे, इतना पैसा खर्च कर दिया, चलो इन बाबा से भी मिल के देख लेते हैं। वैसे भी ये बाबा कोई दक्षिणा या पैसे तो लेते नहीं हैं, तो चलो एक बार ट्राई करके देख लिया जाए। अब वो दूसरे ही दिन बाबा के पास जाती है और अपनी सारी स्थिति बाबा को बताती है और कहती है कि बाबा, मैं अपने दुखों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बाहर निकल नहीं पा रही। बाबा, मुझे सुखी रहने का, खुश रहने का कोई मंत्र दे दो बाबा। तो बाबा कहते हैं कि माई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और तुम उसका जाप करना, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वो मंत्र है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस मंत्र का जाप तुम्हें लगातार करना है। लेकिन हाँ माई, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तुम इस मंत्र का जाप कर रही हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए जिससे तुम्हें दुख हो। यानी कि दुखी करने वाले विचार तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो वो महिला कहती है कि ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। अब वो महिला अपने घर की ओर चल देती है और रास्ते भर में इसी मंत्र का जाप करती है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसे बाबा की बात याद आती है कि उसे अपने मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं लाना है जो उसे दुखी करे। इस विचार के आते ही उसके मन में वो दुखी विचार आने लग जाते हैं। अब वो बार बार अपने दिमाग से उन विचारों को हटाती है कि मुझे दुखी नहीं रहना है, मुझे अपने दिमाग से जितने भी दुखी करने वाले विचार हैं उनको बाहर निकालना है। और वो उन दुखी करने वाले विचारों से लड़ने लग जाती है कि वो विचार मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद उसे बाबा का मंत्र याद आता है तो जल्दी से बाबा का मंत्र बोलने लग जाती है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर तक इसी मंत्र को अपने दिमाग में बार बार दोहराती है। फिर थोड़ी देर के बाद दुखी विचार उसके मन में आ जाते हैं। फिर वो उन दुखी विचारों से लड़ने लग जाती है, उसे दिमाग से बाहर निकालने लग जाती है और फिर मंत्र का जाप करने लग जाती है। ऐसा बार बार होने लग जाता है। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एकदम थक जाती है।
पूरी रात ये महिला सो भी नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुबह उठते ही वो बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा, आपने जो मुझे मंत्र दिया था, इस मंत्र ने तो मेरी परेशानी को निपटाने की बजाय और कहीं ज़्यादा बढ़ा दी। इस मंत्र का उच्चारण करने के बावजूद भी मेरे दिमाग में बार बार दुखी विचार आए। मैंने कितनी कोशिश करी कि मेरे दिमाग में वो दुखी विचार ना आए, लेकिन मैं जितना कोशिश कर रही थी, ये दुखी विचार उतना ही ज़्यादा मेरे दिमाग में आ रहे थे और इन सब चीज़ों ने मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं माई, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मंत्र तुम्हारी ज़रूर सहायता करेगा। बाबा कहते हैं कि माई, तुम्हें क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलती है? तो वो महिला कहती है कि बाबा, मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माई, ये बताओ, तुम्हें थोड़ा लिखना पढ़ना आता है? तो वो महिला कहती है कि बाबा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आता है। तो बाबा कहते हैं कि यदि तुम्हारे जहन में कोई कहानी हो तो उसे लिख सकती हो? तो वो महिला कहती है कि हाँ बाबा, मैं कहानी लिख सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं अच्छी बात है। अब बाबा कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें हर दिन एक कहानी लिखनी है। वो कहानी कम से कम 2 पन्नों की होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं। और प्रतिदिन केवल एक ही कहानी लिखनी है और ऐसा तुम्हें 30 दिनों तक करना है। यानी कि 30 दिनों के बाद तुम्हारे हाथ में 30 कहानियाँ होनी चाहिए। उन्हें मेरे पास लेकर आना, लेकिन याद रहे हर दिन केवल एक कहानी। अब वो महिला घर पहुंचती है, एक खाली कॉपी लेती है, एक कलम लेती है और अपनी पहली कहानी उसमें लिखने लगती है। उसे अपनी पहली कहानी लिखने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उससे पहले उसने ये कभी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी वो पूरी कोशिश करती है और शाम तक अपनी पहली कहानी लिख लेती है। जैसे ही उसकी पहली कहानी पूरी होती है, अब वो अपनी दूसरी कहानी के बारे में सोचने लग जाती है, जिसे उसे दूसरे दिन लिखना था। इस तरीके से महिला का पूरा दिन कहानी लिखने और कहानी सोचने में बीतने लगता है। धीरे धीरे 30 दिन पूरे हो जाते हैं और इस महिला की 30 कहानियाँ भी पूरी हो जाती हैं। अब ये महिला बाबा के पास जाती है और कहती है कि प्रणाम बाबा। बाबा कहते हैं खुश रहो। अब ये महिला अपनी कहानियों वाली कॉपी बाबा को देती है और कहती है कि ये लीजिए बाबा, मेरी पूरी 30 कहानियाँ पूरी हो गई हैं। बाबा उस कॉपी को लेते हैं और उसके पन्ने उलट पुलट करके देखने लग जाते हैं। फिर उस महिला से पूछते हैं कि माई, ये बताओ, इन 30 दिनों में तुम्हारे मन में दुखी करने वाले विचार कितनी बार आए और तुम्हें कितना दुखी किया उन विचारों ने? महिला कहती है कि बाबा, मैं तो उन दुखों के बारे में न जाने भूल सी गई। ऐसा नहीं है कि दुखी करने वाले विचार मेरे मन में नहीं आते थे, बिल्कुल आते थे, लेकिन आकर वो कब गायब हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। तो इस पर बाबा कहते हैं कि माई, तुम्हें याद है कि तुम मेरे पास पहली बार अपने दुखों को दूर करने का मंत्र पाने के लिए आई थी? तो मैं तुम्हें बता दूं, यही वो मंत्र है जिससे तुम्हारे दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वो महिला कहती है कि बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। तो बाबा समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें मैंने पहले कहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, इस मंत्र का जाप करो और मन में दुखी विचारों को मत आने देना, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस बात की ओर जा रहा था कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में दुखी करने वाले विचारों को नहीं आने देना है। जब भी हम अपने दुखों से निजात पाने के लिए सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे इन दुखों के बारे में नहीं सोचना है, तो वो विचार, वो दुख
हमारे दिमाग में और भी अंदर और भी भीतर तक घर कर जाते हैं। इसीलिए यदि अपने जीवन को दुखों से पूरी तरीके से दूर करना चाहते हो तो उन दुखी विचारों के बारे में कभी मत सोचो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं, जैसा कि इन 30 दिनों में हुआ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में दुखी विचार नहीं आते थे, जैसा कि तुमने बताया बिल्कुल आते थे, लेकिन जब वो आते थे तो तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, ना अच्छा, जैसे कि भगवान मेरे जीवन से ये दुख गायब हो जाए, और ना ही बुरा, जैसे कि इन दुखों ने मुझे कितना परेशान किया है, कितना दुखी करके रखा है। तुमने अपने दुखों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और हाँ, कुछ भी नहीं से मेरा मतलब है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये दुखी विचार आते थे, थोड़ी ही देर में तुम्हारे दिमाग में कहानी लिखने, कहानी याद करने की बातें चलने लग जाती थी। अब क्योंकि तुम्हें कहानियों की लिखने पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा था, तो वो बुरे विचार बहुत देर तक तुम्हारे मस्तिष्क में घर नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले से ही एक ऐसे कार्य में व्यस्त था जिससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा हमेशा करने से तुम्हारे दिमाग से वो दुखी विचार धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही तो है ब्रह्मांड का आकर्षण नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जैसा हम बार बार सोचेंगे, जैसा हम बार बार महसूस करेंगे, वैसा वैसा होने लग जाता है। इसीलिए हमेशा अच्छाइयों के बारे में सोचो और बुराइयों के बारे में ना अच्छा और ना बुरा, कुछ भी मत सोचो। अपने आप को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखो जिनको करने में आपको बहुत खुशी मिले, आपको बहुत अच्छा महसूस हो। फिर देखिएगा जीवन में से दुख कैसे भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मानते हो कि नहीं? करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत काम करता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस यही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।